विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन महतारी वंदन योजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नियमितीकरण, रेडी टू ईट पीडीएस पर प्रश्न पूछे गए। विधायक अनिल भेड़िया ने पूछा कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए गर्म भोजन क्यों बंद हुआ। मंत्री राजवाड़े ने जवाब में कहा कि योजना बंद नहीं हुई है। जिले के सीएसआर और डीएमएफ फंड और जन सहयोग से जहां जहां डिमांड आ रही है वहां लोगों को लाभ मिल रहा है। जिसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हंगामा, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। और आपको बता दें कि इस दौरान सदन से कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों ने वॉकआउट भी कर दिया। बीजेपी नेता महतारी वंदन योजना और पीडीएस पर सवाल यहां पर पूछे गए। आज 5वें दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में फिर हंगामा देखने को मिला। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता गौरव सिंह चंदेल रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, आज 5वें दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ देखा गया? मानसून सत्र का जो अंतिम दिन है, आज 5वां दिन है, तो जो हंगामे की उम्मीद थी उस तरह से जो शुरुआत है वो विधानसभा सत्र की रही। क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से जो अध्यक्ष हैं वे नाराज होते हुए आए, क्योंकि जो दिवंगत पूर्व सदस्य हैं उन्हें श्रद्धांजलि देनी थी, एक का नाम छूट गया था, उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई। तो इससे जो नाराजगी है वो अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के में देखी गई। उसके बाद से जो है सवाल जवाब का जो दौर है, प्रश्नकाल का जो दौर है वो शुरू हुआ। तमाम बाल विकास मंत्री जो है लक्ष्मी राजवाड़े, उनसे सवाल किए गए, वे जवाब देते हुए नजर आए। आपको बता दूं कि उसके बाद जो मुद्दा मेन आज रहा कि जिस तरह से लंबे समय से जो मलेरिया और डायरिया से छत्तीसगढ़ में मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं, बीमार के जो आंकड़े आ रहे हैं, उस पर जो सवाल हैं वो किए गए। उसका जवाब देते हुए उस पर लंबी चर्चा जो है तमाम विधायकों ने जिस तरह से बात की, जिस तरह स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किए, स्वास्थ्य मंत्री उनका जवाब देते हुए नजर आए। क्योंकि किस तरह से जो दवाइयों के आंकड़े सामने आए हैं, कितनी दवाई जो अभी फेंके गए हैं जिसका एक्सपायरी डेट हो गया था, उसे लेकर जवाब देते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो हंगामे की उम्मीद थी
उस तरह से जो शुरुआत है वो विधानसभा की रही। तमाम मुद्दों को लेकर जो विधायक थे, पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारियों के साथ सदन पहुंचे हुए हैं और अपने सवाल जो है वहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा मुख्य मुद्दा आज ये रहा कि जो अकलतरा विधायक हैं, उन्होंने बेमेतरा में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसका सवाल जो है वहां पर रखा। कि सवाल ये था कि वहां जिस तरह से ब्लास्ट हुए वहां पर सुरक्षा थी या नहीं थी, और जितने विस्फोटक वहां पर रखे गए थे उसकी परमिशन किससे ली गई थी, और क्या वो जगह उस स्तर के विस्फोटक को रखने के लिए सही थी या नहीं, इस सवाल को भी वहां पर उठाया गया। तो तमाम सवालों के जो मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ में गरमाए हुए मुद्दे हैं, उन सभी को लेकर जवाब देते हुए जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वे नजर आए। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से खाद बीज की कमी, जो बीज की कमी हो रही है, जो खाद की कमी हो रही है, उसके अलावा जो चने की कमी है उसे लेकर सवाल उठाया, और इस पर भी जो खाद्य मंत्री है वे जवाब देते हुए नजर आए। क्योंकि लंबे समय से जो खाद की कमी हो रही है उसके चलते गांव में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बीज जो है सप्लाई नहीं की जा रही है, तो कब तक इसकी सप्लाई हो पाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर जो है आज विधानसभा में जो सत्र है वो केंद्रित रहा है। अभी थोड़ी देर बाद फिर से जिस तरह से चर्चाएं जो है वो चलती रहेंगी। जी ठीक है गौरव, सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर भी सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए, लेकिन सरकार की तरफ से जब जवाब दिया गया तो विपक्षी विधायक जो हैं वो उससे संतुष्ट नजर नहीं आए और कांग्रेस के विधायकों की ओर से वॉकआउट कर दिया गया। संतुष्टि क्यों नहीं हुई विधायकों को? जी बिल्कुल, देखिए जो सवाल होते हैं उसके बाद जो जवाब आते हैं उससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो असंतुष्ट नजर आता है, क्योंकि जिस तरह के जवाब यहाँ पर पक्ष देती हुई नजर आ रही है, ज्यादातर जो काम है कांग्रेस के पक्ष का कहना है कि वो हमारे समय में किए गए हैं, उसी काम को आप फिर से हमें यहाँ पर गिनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो विपक्ष है वो असंतुष्ट होकर वॉकआउट करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, महतारी वंदन योजना को लेकर सवाल पूछे गए थे, उस पर जब सरकार की ओर से जवाब दिया गया तो उससे असंतुष्ट विधायक रहे और उसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने वहां से वॉकआउट कर दिया। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा